पहले आप उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना में गए, फिर रवि व्यास के नेतृत्व में बीजेपी और अब आप शिंदे गुट की शिवसेना में काम कर रहे हैं। ये बार-बार पार्टी बदलने के पीछे का चक्कर क्या है? अभिज्ञान जी, जब व्यक्ति का अहम आगे बढ़ जाता है तो इंसान को अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी रास्ता बदल लेना चाहिए। अभी आप मीरा भाईंदर के शिवसेना में सक्रिय कार्यकर्ता हैं और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के करीबी में गिने जाते हैं। मीरा भाईंदर में शिवसेना की क्या स्थिति है? मीरा भाईंदर में आज की डेट में जो सबसे उभरती सबसे बड़ी पार्टी है वो आदरणीय शिंदे जी के के नेतृत्व में और आदरणीय प्रताप सरनाईक जी के मार्गदर्शन में सबसे बड़ी पार्टी है। आने वाले टाइम में शिवसेना शहर को नेतृत्व देने जा रही है और शिवसेना शहर की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। आने वाले समय में इस शहर में पालिका चुनाव होने वाले हैं। आपकी पार्टी का प्रदर्शन कैसा होगा उस चुनाव में? हजारों लोग रोज रोज शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं। अनेक वर्गों के लोग, चाहे उत्तर भारतीय समाज हो, चाहे बिहारी समाज हो, चाहे आगरी कोली समाज हो, चाहे उत्तन का समाज हो, चाहे जैसलपार का समाज हो, मीरा भाईंदर के हर कोने से शिवसेना जुड़ रही है। आने वाले नगर पालिका में शिवसेना शिंदे ग्रुप का मेयर होगा। हिंदी दैनिक प्रवासी संदेश की 8वीं वर्षगांठ पर हुआ संवाद। लोगों ने खुलकर रखी दिल की बात। सिलसिला चलता रहेगा, आप भी इसका हिस्सा बनिए। नमस्कार, मैं विज्ञान प्रवासी संदेश में आप सभी का स्वागत है। प्रवासी संदेश पर चल रहे खास कार्यक्रम संवाद में हम आपकी मुलाकात समाज के अलग अलग तबके के लोगों से कराते रहते हैं और उनसे उनकी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं मीरा भाईंदर के युवा समाज सेवी और शिवसेना शिंदे गुट के सक्रिय कार्यकर्ता श्याम तिवारी। इनसे हम आज संवाद करेंगे और इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करके आप तक पहुंचाएंगे। श्याम जी, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी हमें दीजिए। नमस्कार। जैसे कि अपने गांव के बारे में बताइए, शिक्षा, अपने जॉब के बारे में और आपकी राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। जी अभिज्ञान जी, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है जी। मैं दिल्ली के पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के शास्त्री पार्क एरिया में मेरा जन्म हुआ है। मेरी शिक्षा दीक्षा संपूर्ण स्कूलिंग दिल्ली में ही हुई है। मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। उसके पश्चात मैंने सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट से MBA किया हुआ है। जी। मैं पिछले 30 वर्षों से अभिज्ञान जी दिल्ली में ही रहा और दिल्ली में मैंने ग्रेजुएशन के बाद एक फार्मा कंपनी है उसमें कार्य कर दिया था। फार्मा कॉर्पोरेट सेक्टर में चला गया था। और मैं पिछले अनेकों वर्षों से कॉर्पोरेट सेक्टर में भी सेवा दे रहा हूं। उसके साथ साथ अभिज्ञान जी, मेरे क्षेत्र में मेरे जो गुरुजी हैं जिनके साथ मैं स्कूल में पढ़ा, वो स्थानीय स्तर पर जिला अध्यक्ष का कार्य देखते थे, आदरणीय श्री साहब सिंह चौहान जी, जो 5 बार विधायक रहे। और मेरे पारिवारिक मित्र और पारिवारिक घनिष्ठ अंकल श्री लाल बिहारी तिवारी जी भी दिल्ली में 3 बार सांसद और विधायक रहे। तो उन सबके साथ ही रहते हुए, दिन रात उठते हुए, हमें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद के बारे में पता चला और हम भारतीय जनता पार्टी से तब जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी में मैंने दिल्ली में 15 वर्ष काम किया। मैंने सन 1998 में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष का दायित्व लिया। उसके बाद सन 2000 में मैं जिले में मंत्री, युवा मोर्चा जिला मंत्री रहा। जी। उसके पश्चात मैं प्रदेश कार्यकारिणी में 2 टर्म रहा। जी। 2 टर्म के साथ साथ फिर उसके बाद मैं 3 टर्म उत्तर भारतीय पूर्वांचल प्रकोष्ठ में दिल्ली में 3 बार प्रदेश मंत्री रहा। उसमें आदरणीय हर्षवर्धन जी, आदरणीय आडवाणी जी और दिल्ली आदरणीय पवन शर्मा जी, दिल्ली भाजपा के अनेक से अनेक दिग्गज, मदन लाल खुराना जी से उनके अंदर काम करने का मौका मिला। आदरणीय जेटली जी का मुझ पर हमेशा आशीर्वाद रहा, उन्होंने छोटे भाई की तरह मुझे बहुत प्यार दिया। और ऐसे महानुभूतियों के अंडर में रहते हुए मैंने राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए दिल्ली भाजपा में कार्य किया। आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? विज्ञान जी, मेरी पैदाइश और जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन मेरे पिताजी, मेरा संपूर्ण परिवार सुल्तानपुर का रहने वाला है। जी। सुल्तानपुर में कादीपुर तहसील है, वहीं पे मेरे पिताजी का जन्म हुआ है। और मेरे माता पिता, मेरे पूर्वज सब
उसी स्थान के हैं, वर्षों से रह रहे हैं। मेरे दादा व्यापारी थे, बाद में साथ में कथावाच पांडित्य का कार्य भी करते थे, क्योंकि ये हमारा पारिवारिक कार्य है। और उसके बाद मेरे पिताजी अपने कार्य से दिल्ली आ गए थे, तो दिल्ली में चांदनी चौक में अपना काम है, तो मेरे पिताजी का काम दिल्ली चांदनी चौक में है। तो उसके बाद पिताजी के आने के बाद मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ। आपने बताया जिस तरीके से कि आप भारत की राजधानी दिल्ली में अपनी राजनीतिक करियर का शुरुआत किए हैं, आपको दिल्ली में राजनीति का चस्का कैसे लगा? जैसा मैंने अभिज्ञान जी अभी आपको बताया कि दिल्ली जो है, दिल्ली में मेरे जो गुरुजी थे आदरणीय श्री साहब सिंह चौहान जी, मैं बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य करता था। स्वयंसेवक संघ में मैंने एक स्वयंसेवक से नगर कारवा तक का दायित्व लिया। मैं द्वितीय वर्ष शिक्षित भी हूँ, तो नगर सेवक के उसके संघ का कार्य करते करते राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से परिचय हुआ। मेरे जो गुरुजी थे जिनके स्कूल में मैं पढ़ा 10th क्लास तक, ब्रह्मपुरी पब्लिक स्कूल, वो भी दिल्ली में 5 बार के विधायक रहे, तो उनका भी मुझे आशीर्वाद रहा। मेरे पारिवारिक मित्र और रिश्तेदार श्री लाल बिहारी तिवारी जी, वो भी दिल्ली में मंत्री और 3 बार सांसद रहे। उनके आशीर्वाद में और उन सबके आग्रह पे मैं राजनीति में आया और उनके साथ मैंने सहयोग करना प्रारंभ किया। अभी आप मीरा भाईंदर के शिवसेना में सक्रिय कार्यकर्ता हैं और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के करीबी में गिने जाते हैं। मीरा भाईंदर में शिवसेना की क्या स्थिति है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। आदरणीय प्रताप सरनाईक जी मीरा भाईंदर से 4 बार चुने गए हैं, उसके पहले 2 बार नगर सेवक रहे हैं, लेकिन वो आज की डेट में खाली ओला माझीवाड़ा या मुंबई थाने के ही नेता ही नहीं है, आज पूरे महाराष्ट्र में उनका नाम जाना जाता है और वो पूरे महाराष्ट्र के नेता हैं आदरणीय प्रताप सरनाईक जी। आज उनके कामों से धाराशिव जिले के पालक मंत्री, आज उनके कामों से परिवहन मंत्रालय के योगदान से, जो चाहे उनकी धार्मिक यात्राएं हो, चाहे एसटी में बुजुर्गों को देना हो, चाहे कर्मचारियों का जीवन का सुधार हो, ऐसे कार्यों से आज वो पूरे महाराष्ट्र के नेता हैं। ऐसे आदरणीय जननायक श्री प्रताप सरनाईक जी के अंडर में काम करके मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। इसीलिए मैंने अनेकों लालच के बाद, अनेकों आग्रह के बाद भी आदरणीय प्रताप सरनाईक जी के अंडर में ही काम करना प्रारंभ किया, क्योंकि एक साफ छवि के, स्वच्छ व्यक्तित्व के, प्रोग्रेसिव और आगे के फ्यूचर की सोच वाले नेता हैं, इसलिए ऐसे नेता के साथ मैंने काम करना प्रारंभ किया। मैंने आपसे मीरा भाईंदर शिवसेना की स्थिति पूछी, वो आपने बताया नहीं, वो बताइए। मीरा भाईंदर में आज की डेट में जो सबसे उभरती सबसे बड़ी पार्टी है, वो आदरणीय शिंदे जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रताप सरनाईक जी के मार्गदर्शन में सबसे बड़ी पार्टी है। आज मीरा भाईंदर का हर समाज, चाहे गुजराती समाज हो, चाहे मारवाड़ी समाज हो, चाहे मराठी समाज हो, चाहे राजस्थानी समाज हो, वो रोज सैकड़ों की संख्या में आदरणीय प्रताप सरनाईक जी के साथ शिवसेना शिंदे के कार्यों, विकास कार्यों के साथ जुड़ रहे हैं। आज क्षेत्र में कोई ऐसा दिन नहीं होता जो शिंदे सेना में पूर्व नगर सेवक, पूर्व कार्यकर्ता, हर पार्टी से कार्यकर्ता आके शिवसेना में आ रहे हैं। आने वाले टाइम में शिवसेना शहर को नेतृत्व देने जा रही है और शिवसेना शहर की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, ऐसा मेरे को दिखता ही नहीं। अब तो पूर्ण विश्वास है कि सरनाईक जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी एक बहुत अच्छी सुदृढ़ पार्टी बन के उभरेगी। पहले आप उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना में गए, फिर रवि व्यास के नेतृत्व में बीजेपी, और अब आप शिंदे गुट की शिवसेना में काम कर रहे हैं। ये बार बार पार्टी बदलने के पीछे का चक्कर क्या है? अभिज्ञान जी, मैं सबसे पहले जब दिल्ली से मैं यहाँ अपने व्यवसाय की वजह से मुंबई में मैं आया जी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। तो भारतीय जनता पार्टी में मेरे नेता नरेंद्र मेहता जी थे जी। मैंने नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में अनेकों वर्ष काम किया। अक्टूबर 2018 तक मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा, कई पदों पे रहा, जिले में मंत्री रहा, जिले में उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद जब व्यक्ति का अहम आगे बढ़ जाता है तो इंसान को अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी रास्ता बदल लेना चाहिए। इसलिए मैंने हमारे विकास पुरुष आदरणीय प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में शिवसेना ज्वाइन कर ली। लेकिन
कालखंड में समय परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो इंसान के बस में नहीं होती। पार्टी में हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्र के विकास के लिए, देश की विचारधारा के लिए पार्टी दो उसमें हुई और उसमें सही तालमेल नहीं हुआ, तो उस समय पे मैंने कहा राष्ट्रवाद के लिए, और रवि व्यास जी ने एक नई अलग जगाई थी, तो मैं रवि व्यास जी के साथ हो लिया, जिससे शहर के लोगों को एक नया न्याय मिले। रवि जी एक युवा हैं, उनके नेतृत्व में शहर को एक विकास मिलेगा, लेकिन वो बात ज़्यादा चल नहीं पाई और शहर को वो नहीं पाया। फिर ऊपर से वापस से धुलमुल होने लगा, तो मैंने कहा जो प्रताप सरनाईक जी ने शहर में इतना विकास किया है, शहर में इतना किया है, और अब तो हिंदुत्व की विचारधारा के साथ भी, विकास की विचारधारा के साथ भी जब वो शहर को न्याय दे सकते हैं, पूरे शहर के लिए कर सकते हैं, तो मुझे भी लगा कि मुझे कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलना चाहिए और मेरे समाज को, मेरे क्षेत्र के लोगों को न्याय देने के लिए मुझे सिंधे सेना में शामिल होना चाहिए। इसलिए मैं सहर्ष आदरणीय प्रताप सरनाईक जी के दिखाए हुए रास्ते पे शिवसेना सिंधे में शामिल हुआ। इन दिनों महाराष्ट्र में मनसे द्वारा परप्रांतियों को मराठी भाषा के नाम पर मारा पीटा जा रहा है। आप भी एक परप्रांतीय ही हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए अभ्याज्ञान जी, कुछ लोग अपने छोटे स्वार्थों के लिए, सामयिक गेन के लिए भाई को भाई से, जाति को जाति से, भाषा को भाषा से लड़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र एक बहुत महान प्रदेश है। मराठी संस्कृति, महाराष्ट्र की संस्कृति बहुत महान संस्कृति है। महाराष्ट्र की संस्कृति पे, मराठी पे हम सबको अभिमान है और हम सब मराठी बोल के गर्व महसूस करते हैं। लेकिन भाषा के नाम पे कुछ लोग अपनी क्षुद्र राजनीति करते हैं और भाई को भाई से लड़ाते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा चलते नहीं। एक पार्टी आई थी, 2008 में आई थी और 20 साल में लगभग खत्म हो गया। आज 1.5% वोट रह गया। आने वाले टाइम में आधा % भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि विभेदनकारी नीति कभी समाज ने नहीं की और महाराष्ट्र का समाज तो हमेशा प्यार से रहा है। मराठी भाइयों ने सबको अपने प्यार से संभाला है। हम सब भी जैसे दूध में शक्कर रहता है, इस महाराष्ट्र में, इस मीरा बेंदर में बहुत प्यार से, बहुत समन्वय के साथ हर समाज, चाहे मारवाड़ी समाज हो, चाहे गुजराती समाज हो, चाहे उत्तर भारतीय समाज हो, चाहे मराठी समाज हो, चाहे आगरी कोली समाज हो, सब भाई बन के रहे हैं। और हमें महाराष्ट्र पे भी अभिमान है, मराठी पे भी अभिमान है। मी पण मराठी बोलतो, मैं मराठी शिकत, मी माठी मराठी एवढी चांगली नाही आहे, पण मी मराठी बोलू सकत, मैं समझे सकत। मेरे दोनों बच्चे मराठी बोलते हैं और मराठी हम सबका स्वाभिमान है। और ये छोटी छोटी बातें वाले अपने उद्देश्यों में हारेंगे और जो सही राजनीति है, जो विकास की राजनीति है, जो जनता को आगे वाली राजनीति है, वो जीतेगी। आने वाले समय में इस शहर में पालिका चुनाव होने वाले हैं, आपकी पार्टी का प्रदर्शन कैसा होगा उस चुनाव में? अभिज्ञान जी, मैंने आपको बताया भी कि आदरणीय प्रताप सरनाईक जी आज खाली मीरा बेंदर के ही विधायक नहीं है, खाली थाने के ही नेता नहीं है, अपितु पूरे महाराष्ट्र में उनके विकास कार्यों की गूंज है। और उनके विकास कार्यों से प्रभावित होकर हर समाज का, हर जाति का, हर धर्म का, मीरा बेंदर का प्रत्येक नागरिक उनसे जुड़ना चाहता है। उनके विकास कार्यों से प्रेरित होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। आज मैं ऑफिस में देखता हूं, जनता दरबार लगता है, जहां सरनाईक साहब लोगों की समस्याओं को तुरंत के तुरंत अधिकारियों के हाथों से मिलकर हल कर देते हैं। इस कार्यों को देखते हुए हजारों लोग रोज रोज शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं। अनेक वर्गों के लोग, चाहे उत्तर भारतीय समाज हो, चाहे बिहारी समाज हो, चाहे आगरी कोली समाज हो, चाहे उत्तन का समाज हो, चाहे जैसलपार का समाज हो, मीरा बेंदर के हर कोने से शिवसेना जुड़ रही है। और आज ईस्ट वेस्ट की दूरियों को छोड़ते हुए शिवसेना पैन मीरा बेंदर की पार्टी है। और आदरणीय प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में मुझे भरोसा ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्वास है कि मीरा बेंदर की सबसे बड़ी पार्टी और पूर्ण बहुमत की पार्टी नगर पालिका में हमारी पार्टी शिवसेना शिंदे ग्रुप निकलेगी और आने वाले नगर पालिका में शिवसेना शिंदे ग्रुप का मेयर होगा। शिवसेना शिंदे गुट और भाजपा गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली मीरा भाईंदर में या नहीं? देखिए, कार्यकर्ता के नाते मेरी हमेशा इच्छा होती है कि मेरी पार्टी नंबर 1 बने, मेरी पार्टी का परचम नंबर 1 पे ठहराए। लेकिन आगे भविष्य में क्या होगा, वो पार्टी का नेतृत्व हमारे जो सीनियर्स लोग हैं वो तय करते हैं। पार्टी की नीति को वह तय करेंगे। हम कार्यकर्ता लोग अपने नेता के साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टी को मजबूत करेंगे और ऐसी आशा रखेंगे कि हमारी पार्टी शीर्ष पे जाए। आप उत्तर भारतीय समाज से ताल्लुक रखते हैं, आने वाले पालिका चुनाव में अपने समाज से आप क्या अपील करना चाहेंगे?
मैं अपने समाज से अपील करना चाहूँगा कि ये शहर आपका शहर है और ये शहर ने हम सबको हमेशा दिया है। आदरणीय प्रताप सरनाईक जी ने पिछली बार भी 10 लोगों को टिकट दिया था, उसमें से अनेकों कार्यकर्ता जीत के आए और नगर पालिका में गए और बड़े बड़े पदों को सुशोभित किया। मैं अपने शहर से के सभी नागरिकों से आग्रह करूंगा कि शिवसेना में अपना विश्वास जताएं, आदरणीय प्रताप सरनाईक जी के कार्यों में अपना विश्वास जताएं, एकजुट होकर राष्ट्रवाद के लिए, हिंदुत्व के लिए, समाज के लिए अपने जितने भी भाई हैं उनको मदद करे, जितने शिवसेना के कैंडिडेट हैं उनको मदद करे और शहर के विकास में अपना योगदान दें। 16 जुलाई को आपका जन्मदिन है। पहले तो मेरी तरफ से आपको एडवांस में जन्मदिन की शुभकामनाएं। अपने जन्मदिन पर क्या संकल्प लेने वाले हैं? देखिए, जन्मदिन तो सामाजिक जीवन में रोज ही जन्मदिन होता है हमारे क्षेत्र के सबके लोग। मेरा तो हमेशा यही उद्देश्य होता है कि जो गरीब गुरबे हैं उनके चेहरे पे हंसी ला सकूं, यही जीवन का संकल्प है और यही संकल्प के साथ हम रोज जीवन जीते हैं। और उस संकल्प पे उस दिन तो बाबा का आशीर्वाद लेंगे, गरीबों के पास जाएंगे, जिसके लिए अपने मित्रों के बीच में बैठेंगे। लेकिन चाहे जन्मदिन हो चाहे रोज का दिन हो, जीवन का यही उद्देश्य है कि लोगों की मदद कर सके, जो गरीब गुरबा है उसके, जो लोगों की समस्याएं हैं उसका समाधान कर सके और आम आदमी के चेहरे पे मुस्कान ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रवासी संदेश पर संवाद कार्यक्रम जिस तरीके से चल रहा है, वैसे हम आपको अलग अलग तबके के, अलग अलग वर्ग से लोगों से मिलाते रहते हैं। और प्रवासी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहिए। प्रवासी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।